कंप्लीट किया है 12303। ये जितने भी ट्रांसलेशन है सब बेसिक्स है ना, सब आपके फाउंडेशन है। एक्चुअली जो ट्रांसलेशन है आपको हेल्प करता है जब आप स्पोकन बोलते हो, है ना। जब भी आप कुछ बोलते हो स्पोकन वगैरह रिदम में बोलते हो तो पूरे ट्रांसलेशन में है ना आपको एक रिदम बनता है, आपका एक स्टाइल होता है। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ 304 से 303 तक मैंने आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 303। तो 304 पे हम लोग आएंगे। तो आप लोग जैसा देख रहे होंगे बोर्ड पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको हटा लेता हूँ। हिटलर वाज ए डिक्टेटर। योर नेक्स्ट ट्रांसलेशन इज हिटलर वाज ए डिक्टेटर, है ना। हिटलर को तो सब लोग जानता है। हिटलर क्या था भाई? एक तानाशाह था। हिटलर क्या था? एक तानाशाह था, है ना। टायरेंट एक वर्ड्स होता है टायरेंट, है ना। टायरेंट का मतलब भी होता है तानाशाह, है ना। टायरेंट का मतलब भी होता है तानाशाह। तो हिटलर क्या था? एक तानाशाह था। 305 The 15th August is a memorable day, है ना। The 15th August is a memorable day. 15 अगस्त एक यादगार दिन है ना। यादगार या स्मरणीय, यादगार या स्मरणीय, जिसको हमेशा याद किया जाता है, जो अनफॉरगेटेबल है ना। अनफॉरगेटेबल जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। कभी भूल सकते हैं क्या? है ना। अनफॉरगेटेबल है ना। 15 अगस्त क्या है? एक यादगार दिन है, एक स्मरणीय दिन है। 306 Untouchability is a crime against humanity. Untouchability is a crime against humanity. आप देख रहे होंगे अनटचेबिलिटी, है ना। तो छुआछूत है ना। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, जिसको अस्पृश्यता भी बोलते हैं। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, है ना। तो क्राइम मतलब अपराध। क्या होता है बच्चों? क्राइम का मतलब है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं अपराध। अगेंस्ट मिस हो गया के विरुद्ध, अगेंस्ट मिस हो गया के विरुद्ध। ह्यूमैनिटी सब लोग जानते होंगे, मानवता। क्या होता है? मानवता। क्या होता है बच्चों? मानवता, है ना। छुआछूत मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। छुआछूत या अस्पृश्यता मानवता के विरुद्ध क्या है? एक अपराध है। सही बात है। आपने संविधान पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ छुआछूत की भावना नहीं कर सकते हैं, है ना। आप किसी को नीच भावना से नहीं देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, है ना, कहीं का हो, है ना। तो अनुच्छेद 17 में एक मेंशन है अनटचेबिलिटी के बारे में। एक वर्ड्स होता है, यहां मैं लिख देता हूं, इनटेंजिबिलिटी। एक वर्ड्स होता है, ध्यान रखिएगा, इनटेंजिबिलिटी। INTANGIBLITY। इनटेंजिबिलिटी का मतलब ये होता है छुआछूत। इनटेंजिबिलिटी का मतलब ये क्या होता है बच्चों? छुआछूत। आप यहाँ वो भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 17 के बारे में भी आप लोग जानेंगे, उसे मेंशन है संविधान में। 307 The life of this patient is in danger. The life of this patient is in danger. देखो इंग्लिश में क्या होता है, जो बाद वाला होता है उसको पहले कर लेते हैं। देखो, है ना, इसको पार्ट 1 बना दो, इसको पार्ट 2 बना दो, और बीच में ही प्रीपोजिशन है। ये बीच में क्या है बच्चों? ये प्रीपोजिशन है। तो ऐसा करो, पहले पार्ट 2 को हम लोग करेंगे। तो इस मरीज का जीवन, इस मरीज का जीवन, है ना, खतरे में है। इस मरीज का जीवन खतरे में
है। ओके, 308 कास्टिज्म इज ए बैड थिंग, है ना। कास्टिज्म इज ए बैड थिंग, सब लोग जानता है ना कि जातीयता एक बुरी चीज है। जातीयता एक बुरी चीज है ना। एक वर्ड्स होता है वर्स्ट मतलब बेकार, है ना, बेकार चीज है ना। वर्स्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, बेकार, है ना। और देखिए, और मैं बताता हूँ एक वर्ड्स, बैड टू वर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा वर्ड्स है ना। बैड टू वर्स्ट क्या है बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बैड टू वर्स्ट, बद से बदतर, है ना। बैड मतलब तो बुरा होता है और वर्स्ट मतलब एकदम बेकार होता है। कभी कभी लोग ऐसा सुनते होंगे कि उसका जो जीवन है बद से बदतर हो गया है। नहीं, क्या हो गया, बद से बदतर हो गया है। तो बैड टू वर्स्ट का मतलब होता है बद से बदतर, है ना। चलिए 309 अलाहाबाद इज अ फेमस पिलग्रिमेज ऑफ हिंदूज। अलाहाबाद इज अ फेमस पिलग्रिमेज ऑफ द हिंदूज। सब लोग जानता है इलाहाबाद के बारे में, है ना। प्रयागराज, है ना, इसको प्रयागराज बोला जाता है, जो कि यूपी में है। वहां पे आदित्य योगीनाथ सीएम है, सब लोगों को पता ही होगा, है ना। Anyway, तो अभी कुछ दिन के बाद इलेक्शन भी होने वाला है। इलाहाबाद इज अ फेमस पिलग्रिमेज ऑफ द हिंदूज। इलाहाबाद क्या है, हिंदुओं का, इलाहाबाद हिंदुओं का एक, है ना, फेमस, सब लोग जानते होंगे, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। क्या है बच्चों, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पिलग्रिमेज, है ना, पिलग्रिमेज को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, तीर्थ स्थान या तीर्थ स्थल, है ना, जिसको प्रयागराज के नाम से लोग जानते हैं। योर नेक्स्ट 310 The Himalayas are the pride of India. The Himalayas are the pride of India. आप लोग सबको पता होगा कि हिमालय जो है ना, एक चेन ऑफ माउंटेन है ना, पर्वतों की श्रृंखला है। यहाँ पे एक पर्वत नहीं है, काफी सारे पहाड़ पर्वत मिलकर हम लोग हिमालय का निर्माण किए हैं, है ना, जिसकी ऊंचाई सब लोग को पता होगा, है ना। और जो कि, है ना, माउंट एवरेस्ट के नाम से पूरी दुनिया में सबसे हाइट पे रहता है। तो देख लीजिए, द हिमालयाज आर द प्राइड ऑफ इंडिया। हिमालय क्या है, भारत का गर्व है ना। हिमालय क्या है, भारत का गर्व है, अभिमान है। नॉर्थ के साइड से, कहाँ, नॉर्थ के साइड से, उत्तर के साइड से जो ठंड हवा चलती है, उससे हिमालय हम लोग को सेव करता है। और हाल फिलहाल में आप लोग सुने हुए, है ना, चाइना बॉर्डर पे, है ना, वो लोग से भी सेव करता है ना, मतलब दुश्मनों से भी हम लोग को बचाता है हिमालय। तो हम लोग तो गर्व करेंगे ही। द हिमालयाज आर द प्राइड ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, हिमालय भारत का एक गर्व है, अभिमान है, जिस पर हम लोग गर्व करते हैं। 311 द इंडियंस आर वेरी रिलीजियस। पूरी दुनिया में, है ना, भारतीय लोग फेमस हैं। भारतीय क्या है ना, बहुत धार्मिक है। भारतीय क्या है, बहुत, यहाँ पर लिख देता हूं, भारतीय क्या है, बहुत धार्मिक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने तकरीबन 304 to 311 तक ट्रांसलेशन किया। इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट ट्रांसलेशन पे आ रहा हूँ, है ना। प्रेमचंद एक महान, है ना, व्यक्ति और उपन्यासकार थे। उपन्यासकार, है ना। प्रेमचंद एक महान व्यक्ति और उपन्यासकार थे, है ना, जो नोवेल वगैरह लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। 313 The people of Kashmir are not in peace. Peace means शांति, 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 है ना। कश्मीर के लोग, है ना, शांति में नहीं हैं। कश्मीर के लोग शांति में नहीं हैं। सब लोग जानता है कश्मीर का स्थिति क्या है ना।
जो कि वहाँ पे 2 स्टेट बन चुका है, एक जम्मू है ना, और एक आपका लद्दाख जो पहले एक था। तो कश्मीर के लोग शांति में नहीं है। 314 The stairs of this hotel is not beautiful. Stairs means सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। इस होटल की सीढ़ियाँ, इस होटल की सीढ़ियाँ सुंदर नहीं है। इस होटल की सीढ़ियाँ सुंदर नहीं हैं। 315 The future of this school is not good. The future of this school is not good. The future of this school is not good. इस विद्यालय का भविष्य, इस विद्यालय का भविष्य, भविष्य, भविष्य अच्छा नहीं है। इस विद्यालय का भविष्य अच्छा नहीं है। 316 Is man's life pleasant? क्या आदमी का जीवन, ये फर्स्टोफियस यहाँ पे लगा हुआ देख रहे होंगे है ना, ये फर्स्टोफी कॉमा है, यहाँ पे एस है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फर्स्टोफी एस कभी भी छोटा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि फर्स्टोफी एस लोग स्मॉल लिख देता है ना, ये गलत है। हमेशा ये बड़ा होता है ब्लॉक में। तो क्या आदमी का जीवन, क्या आदमी का जीवन प्लेजेंट है ना, प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना। क्या होता है प्लेजेंट का मतलब? सुहावना के सेंस में है ना, आनंददायक के सेंस में। तो क्या आदमी का जीवन आनंददायक नहीं है? अच्छा, नोट तो नहीं लगा हुआ तो नोट नहीं लगेगा है ना। क्या आदमी का जीवन आनंददायक है? क्या आदमी का जीवन आनंददायक है ना, आनंददायक, आनंददायक हो ही नहीं सकता आनंददायक है ना। और फिलहाल प्रीवियस 3 ईयर्स से तो आप समझ रहे हैं पेंडेमिक के माहौल में कैसा हाल हो चुका है, खासकर बिजनेसमैन वाले लोगों को है ना, काफी हालत पतला है। 317 The play of Shakespeare is world famous. The play of Shakespeare is world famous. शेक्सपियर का नाटक, शेक्सपियर का नाटक है ना, क्या है भाई? विश्व प्रसिद्ध है। ये भी वही बात है, शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानता है इसके बारे में। कोई इंग्लिश पढ़ता है और लिटरेचर खास के, तो शेक्सपियर को आप नहीं जानते हैं तो बेकार ही है ना। चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे है ना शेक्सपियर हो। तो शेक्सपियर का नाटक विश्व प्रसिद्ध है। 318 The future of India is very bright. भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल आप यूज कर सकते हैं ब्राइट के लिए, उज्जवल है ना, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। 319 The labor of farmers is praiseworthy. praiseworthy का मतलब होता है सराहनीय, सराहनीय, या इसको बोल सकते हैं प्रशंसा के योग्य। क्या बोल सकते हैं? प्रशंसा के योग्य है ना, मतलब उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो किसान का मेहनत सराहनीय है, किसान का मेहनत प्रशंसा के योग्य है, किसान का मेहनत तारीफ के योग्य है ना। द लेबर ऑफ फार्मर्स इज प्रेज़वर्दी। जो वर्ड्स था मैंने कुछ उस वोकैबुलरी के यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा। ओके, थैंक यू। कियारा की मुस्कुराहट, कियारा की मुस्कुराहट बेजोड़ है। वर्ड्स यूज कर सकते हो आप है ना। कियारा की मुस्कुराहट क्या है? बेजोड़ है, अलग है ना, डिफरेंट है, कुछ यूनिक है। 321 द प्रीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट इज वेरी यूजफुल। द प्रीचिंग्स है ना, उपदेश,
प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश। क्राइस्ट है ना, जिनको है ना हम लोग ईसा मसीह बोलते हैं, मसीह, इनका जो उपदेश होता है क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। जीसस क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट का उपदेश है ना, क्राइस्ट का उपदेश बहुत उपयोगी है। क्राइस्ट का उपदेश क्या है, बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है। 322 द डिजायर ऑफ कियारा इज टू बी ए प्रिंसिपल। कियारा की इच्छा या कियारा की ख्वाहिश, कियारा की इच्छा एक प्रधाना अध्यापक बनने की है। बी मतलब होना या बनना है ना, बी मतलब होना या बनना। कियारा की इच्छा एक प्रिंसिपल, प्रधाना अध्यापक ठीक है। कियारा की इच्छा एक प्रधानाध्यापक बनने की है या होने की है। चलिए 323 दिख रहा होगा। द डिसीजन ऑफ कियारा, कियारा एक लड़की का नाम है, द नेम ऑफ गर्ल इज कियारा। द डिसीजन ऑफ कियारा इज अनट्रेबल है ना। कियारा का निर्णय, कियारा डिसीजन मीन्स निर्णय, कियारा का निर्णय है ना अनअल्टरेबल का मतलब होता है नहीं बदलने वाला है ना, जिसको आप बोल सकते हो अनचेंजेबल। क्या बोल सकते हो बच्चों, अनचेंजेबल है ना। कियारा का निर्णय अपरिवर्तनीय है ना, जिसको आप नहीं बदल सकते हैं, अपरिवर्तनीय। ओके, अपरिवर्तनीय, या तो अनअल्टरेबल बोलिए या तो अनचेंजेबल, अनचेंजेबल है ना। चेंज लिखना है पहले, फिर लगा देना है, फिर एबल जोड़ देना है, मतलब अपरिवर्तनीय है ना। और इसको क्या बोल सकते हो, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल जो मतलब है ना अडिग होता है ना, इनफ्लेक्सिबल। योर नेक्स्ट 324 ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज वेरी नेसेसरी। ऑल राउंड मतलब हर जगह से, हर ओर से, सभी तरफ से है ना। डेवलपमेंट मतलब विकास। क्या होता है बच्चों, विकास। देश का विकास है ना, लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। देश का विकास है ना सभी तरफ से बहुत जरूरी है ना, सभी ओर से, सर्वांगीणीय एक वर्ड्स होता है ना, शुद्ध हिंदी थोड़ा मैं बोल रहा हूं, सर्वांगीणीय है ना। देश का विकास सभी ओर से, सर्वांगीणीय भी बोल सकते हैं है ना, क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। देश का विकास सभी ओर से या सर्वांगीणीय है ना, क्या है, बहुत जरूरी है। 325 हिज माइंड इज पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन सब लोग जानते होंगे है ना। उसका जो माइंड है, माइंड समझते हैं ना, मन, दिमाग है ना, उसका जो माइंड है, दिमाग है, क्या है, दूषित है। क्या है, दूषित मतलब हमेशा निगेटिव चीजें को सोचता होगा है ना, इस सेंस में है, निगेटिव माइंडेड होते हैं लोग है ना। उसका जो दिमाग है क्या है, दूषित है ना, दूषित मतलब निगेटिव माइंडेड। 326 The civilization of India is old centuries. Civilization है ना, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति। सिविलाइजेशन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, संस्कृति। भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति सदियों पुरानी है ना। सेंचुरी 100 साल को बोलते हैं, 100 इयर्स को सेंचुरी बोला जाता है ना। एक वर्ष होता है डिकेड, डिकेड मतलब होता है 10 साल। डिकेड का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 साल है ना, और सेंचुरी मतलब 100 साल। ओके, तो भारत की संस्कृति
भारत की संस्कृति सदियों पुरानी है। 327 चेंज इन द रूल ऑफ नेचर, सब लोग को पता है चेंज इन द रूल ऑफ नेचर, है ना। प्रकृति का नियम, है ना, क्या है, चेंज है। मतलब प्रकृति का जो नियम होता है क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तनशील या परिवर्तनीय, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तनशील या परिवर्तनीय। प्रकृति का नियम परिवर्तनीय है या परिवर्तनशील है, या है ना, ये प्रकृति का नियम परिवर्तनशील होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या परिवर्तनीय, है ना, परिवर्तनशील। चलिए 328 द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल दिस डेज। द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व की दशा, विश्व की दशा, है ना, अत्यंत, एक्सट्रीमली मैं यहां लिख देता हूं, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, है ना, विश्व की दशा बहुत ज्यादा या अत्यंत, विश्व की दशा अत्यंत, है ना, इन दिनों नाजुक है। क्रिटिकल, आप यहाँ पे नाजुक यूज कर सकते हैं, नाजुक, क्रिटिकल नाजुक समझते हैं, मतलब सही नहीं है, है ना। तो विश्व की दशा, विश्व की दशा इन दिनों, these days, है ना, विश्व की दशा इन दिनों क्या है, नाजुक है। तो हम लोगों ने काफी ट्रांसलेशन आज किया, है ना। तो ये आज का वीडियो हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, है ना। हैव ए गुड डे, टेक केयर, सी यू टुमारो अगेन, थैंक यू।